नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल क्लासेज। दोस्तों, हमने स्वर संधि का दीर्घ संधि भाग हमने पढ़ लिया है और दीर्घ संधि में केवल हमने नियम का इसके बारे में पढ़ाई करी है। तो और आगे हम दीर्घ संधि के नियम खा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, दीर्घ संधि में जो हमने नियम का पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर हम नियम खा की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने नियम का में पढ़ा था कि आ मिलकर के आ बनाते थे, यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बनाते थे। और ह्रस्व आ प्लस धन दीर्घ आ बराबर ये दीर्घ आ यानी कि बड़ा आ बनाते थे। तीसरा था दीर्घ आ धन ह्रस्व आ, ये भी दीर्घ आ बनता था। और अंतिम वाला था दीर्घ आ धन दीर्घ आ, ये दीर्घ आ बनाता था। तो ये चार अलग अलग भाग थे नियम का के, जिनमें दीर्घा दीर्घा और दीर्घा ये सब में यही बनता था, चाहे वो दोनों ह्रस्व हो या एक ह्रस्व एक दीर्घा हो, या एक दीर्घा एक ह्रस्व हो, या दोनों दीर्घा हो। तो ये नियम का में हमने ये चीज पढ़ा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा नियम खा। नियम खा इसमें चार भाग हैं। पहला देखते हैं क्या है। जो पहला भाग है इसमें हम पढ़ेंगे ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ये बनेगा दीर्घ ई। और जो दूसरा भाग होगा इसका ह्रस्व ई दीर्घ ई, ये मिलेगा तब वहां पर बनेगा दीर्घ ई। तीसरा भाग है दीर्घ ई धन ह्रस्व ई, ये मिलकर के दीर्घ ई बनाएगा। और अंतिम भाग दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई बनाएगा। तो ये है नियम खा जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। इसके चार भाग हैं, हम इनके चारों भाग को यहाँ अभी बस देख ले रहे हैं कि क्या बनेगा और क्या क्या मिलने से। तो ह्रस्वी मिलने से दीर्घ ई बनेगा, ह्रस्वी और दीर्घ ई मिलने से दीर्घ ई बनेगा, दीर्घी ह्रस्वी मिलने से दीर्घी बनेगा, दीर्घी मिलने से भी दीर्घी बनेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि नियम का में हमेशा ही दीर्घ वाला स्वर बन रहा है और नियम खा में भी दीर्घ वाला ही स्वर बन रहा है। यही कारण है कि इस संधि को हमने दीर्घ संधि का नाम दिया हुआ है। और आगे भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही दीर्घ वाला ही स्वर बनेगा। तो अब क्या करते हैं, हम नियम खा से संबंधित हम संधियां देखते हैं और उनका फिर संधि विच्छेद करते हैं, देखते हैं वो सब कैसे आते हैं। अब हम देखते हैं कि नियम खा का भाग एक है। तो नियम खा भाग एक इसमें है क्या, इसमें है ह्रस्वी ह्रस्व ई मिल करके बनाएंगे दीर्घ ई। तो यही नियम है और इससे संबंधित यहाँ कुछ शब्द हैं, इनका हम संधि विच्छेद करते हैं, फिर देखते हैं ये नियम कैसे यहाँ पर फॉलो करता है। तो जैसे लिखा हुआ है शब्द कवींद्र, तो इसका संधि विच्छेद करने पर क्या बनता है, ये बनेगा कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। अब यहाँ पर कवींद्र में कैसे फॉलो करेगा नियम, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर कवि में वह पर ह्रस्व ई की मात्रा है, जिसे छोटी ई की मात्रा बोलते हैं, और यहाँ पर इंद्र में ई अक्षर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ ह्रस्वी और यहाँ पर ह्रस्वी आ गया है, लेकिन कवींद्र में वा पर दीर्घ ई की मात्रा है, जिसे हम बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ह्रस्वी और ह्रस्वी मिलकर के यहाँ पर दीर्घ ई बन गया है। ऐसे ही रविंद्र लिखा हुआ है, रविंद्र शब्द, रविंद्र में क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा और धन इंद्र।
तो इस तरीके से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रवि धन इंद्र। और ये जब हम इस रवि धन इंद्र जब इसकी संधि करेंगे तो ये बनेगा रवि इंद्र। अब यहाँ पर देख लेते हैं, रवि में वा पर छोटी ई यानी ह्रस्वी की मात्रा है और यहाँ पर ह्रस्वी अक्षर है, और ये यहाँ पर वा पर दीर्घ ई की मात्रा बन जा रहा है रवि इंद्र में। तो इस प्रकार रवि धन इंद्र बराबर रवि इंद्र बन जा रहा। ऐसे ही अगला है अभीष्ट। अभीष्ट को देखते हैं, तो अभीष्ट का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अभि धन इष्ट। तो ये हो जाएगा अभीष्ट, यानी कि अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट। तो यहाँ पर हम अगर हम देखते हैं तो अभि में ह्रस्व ई है यानी छोटी ई, और यहाँ पर छोटी ई अक्षर ये लिखा हुआ है इष्ट में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अभीष्ट में, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट। यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा यहाँ भा में यहाँ बन जाएगी, यहाँ वा में बनी है, यहाँ भी वा में ही ये मात्रा लगी हुई है अभीष्ट की, अभीष्ट में बड़ी ई की। ऐसे ही अगला शब्द है कविच्छा। तो ये हो जाएगा कवि धन इच्छा बराबर कविच्छा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी वैसे ही जैसे ऊपर यहाँ कवि में ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर ई लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम देखेंगे तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर कविच्छा में कवि में दीर्घ ई की मात्रा लगा करके कवि बन जाएंगे। तो ये पूरा हो जाएगा कविच्छा। अब ऐसे ही अगला शब्द है अतीत। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति धन इत बराबर अतीत, ये बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं अति में ता पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, और यहाँ पर छोटी यानी ह्रस्वी लिखा हुआ है। जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ अतीत में ता पर दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा। तो अति धन इत बराबर अतीत, ऐसे बन जाएगा ये शब्द। अब अधिक्षण की बात करें तो अधिक्षण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर बन जाएगा अधि धन इक्षण, ये बन जाएगा अधिधन इक्षण बराबर अधिक्षण। अब यहाँ पर हम देखते हैं अधि में धा पर छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर छोटी ई लिखी हुई है, तो ये मिलकर के यहाँ पर धा पर दीर्घ ई की मात्रा बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे अधिक्षण का संधि विच्छेद अधिधन इक्षण होगा। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा आ जा रहा है अधि धन इक्षण, इस तरीके का लिखा हुआ आ रहा तो ये गलत हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, अधिधन ईक्षण नहीं, अधिक्षण में अधिधन इक्षण बनेगा। और ये इसमें अतीत में कभी कभी इस तरीके से आ जाएगा अति धन इति, तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अति धन इति ये अतीत नहीं बनता, ये अतीत ही बन जाएगा ऐसे। तो इस तरीके का ये संधि विच्छेद ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द बन जाता है, जैसे कि हम अलग अलग एक शब्द की बात करें, एक हो जाएगा प्रतीत और एक हो जाएगा प्रतीति। प्रतीत ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनकी बात करें तो इसी प्रकार से ये इसमें क्या बन जाता है प्रति ये धन इत, तो ये हो जाता है प्रतीत। यहाँ पर ह्रस्वी और यहाँ पर भी ह्रस्वी यानी छोटी और छोटी ये दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर प्रतीत में ता पर यहाँ दीर्घ यानी बड़ी की मात्रा लग जाती है। और ऐसे ही यहाँ जो प्रतीत लिखा हुआ है इसमें ये बन जाएगा प्रति धन इति, तो ये हो जाएगा प्रतीति। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ ता पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी यानी ह्रस्वी लिखी हुई है, और यहाँ पर ता पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी। तो प्रतीत और प्रतीति ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनका संधि विच्छेद
अलग अलग होगा। प्रतीत का प्रतिधन इत होगा और प्रतीति का प्रतिधन इति होगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के शब्द आते हैं और थोड़ा सा एक जैसा उसका संधि विच्छेद दे दिया जाता है। ये भ्रमित करने के लिए होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम क्या करेंगे, भाग खा के हम नियम मतलब नियम खा के भाग 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने नियम 1 देखा है, नियम खा का भाग 1। अब हम नियम खा का भाग 2 देखेंगे, जो कि होगा नियम खा भाग 2। इसमें क्या होता है, नियम खा में भाग 2 में इसमें हो जाएगा ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई मिलेगा, तो ये बन जाएगा दीर्घ ई। इसमें ह्रस्व ई और दीर्घ ई जब ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा उसमें जो मात्रा होगी वो दीर्घ ई की मात्रा होगी। तो हम इसको देखते हैं, इनसे संबंधित शब्द ये हैं, इनको देखते हैं कि ये कैसे कैसे इनका संधि विच्छेद होगा। जैसे कि पहला शब्द दिया हुआ है कबीस, तो कबीस का हो जाएगा कवि धन ईस, ये बन जाएगा कबीस। अब इसमें हम देखेंगे जो ह्रस्व ई बना हुआ है, मतलब इसकी मात्रा लगी हुई है कवि में, और यहाँ पर दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई, ईस में इसका पहला अक्षर है। तो इस तरीके से कवि धन ईस मिलकर के कबीस बनेगा और वहाँ पर यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा आ जाएगी, जैसा कि इसमें नियम में दिया हुआ है कि ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई बनेगा। और ऐसे ही गिरीश शब्द का हम संधि विच्छेद देखते हैं। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गिरीश संधि का संधि विच्छेद होगा गिरि धन ईस, ये बनेगा गिरि धन ईस बराबर गिरीश। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो गिरि में यहाँ पर रा में यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में छोटी ई यानी ह्रस्व की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ई लिखा हुआ है। और यहाँ पर रा में हम देखेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर वा में लगी हुई है। तो गिरि धन ईस बराबर गिरीश बन जाएगा। और अगला है कबीश्वर। कबीश्वर देखिए, कबीश और कबीश्वर लगभग एक जैसे ही शब्द हैं। तो यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वो होगा कवि धन ईश्वर, ये मिलकर के बन जाएगा कबीश्वर। कबीश्वर में हम देखेंगे तो कवि में ह्रस्व की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ई लिखा हुआ है। अब ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा लगा देंगे वहां पर, तो ये बन जाएगा कबीश्वर। ऐसे ही वारिस, वारिस शब्द देखते हैं। वारिस में ये हो जाएगा वारी धन ईस, ये बन जाएगा वारिस। और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट शब्द है वारिस। वारिस में यहाँ ह्रस्व है, वारी पर ह्रस्व की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ की लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के वारिस में रा पर दीर्घ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो जिससे ये वारी धन ईस बराबर वारिस बन जाएगा। अब अगला शब्द परीक्षा है, ये हो जाएगा परि धन इच्छा, ये मिलकर के बनाएगा परीक्षा। तो परीक्षा का जो संधि विच्छेद है इसमें हम देखेंगे कि रा में छोटी यानी ह्रस्व की मात्रा है और इच्छा में दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई, ये अक्षर लिखा हुआ है। तो ह्रस्व और दीर्घ ई मिलकर के परीक्षा में रा पर दीर्घ ई की मात्रा बनाएंगे। और फिर आगे है कपीस। कपीस शब्द, तो ये हो जाएगा कपि धन ईस, तो ये भी इसी तरीके से कपि धन ईस मिलकर के ये कपीस बन जाएगा। यहाँ पर ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई और यहाँ पर दीर्घ ई, और ये दोनों मिलकर के यहाँ कपीस में पापल
दीर्घ ई की मात्रा बना देंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अच्छा, ये जो परीक्षा शब्द है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी, इसके भी थोड़ा चांस है आने के। इसी तरीके से जैसे परीक्षा है, कपीस है, इनसे संबंधित, इनसे मिलते जुलते शब्द थोड़ा एक है। जैसे परीक्षा को परीक्षण, परीक्षा शब्द है, उसी से एक शब्द है परीक्षण। तो परीक्षण का संधि विच्छेद हम देखते हैं। जो परीक्षण का संधि विच्छेद है वो बनेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा परि धन ईक्षण, ये बन जाएगा परीक्षण। और इसमें परिधनीक्षण में यहाँ पर ह्रस्व ई है और यहाँ पर दीर्घ ई है, और ये दोनों मिल करके यहाँ दीर्घ ई बनाएंगे। और ऐसे ही अगर कपीस की बात करें तो कपीस का ही एक अलग शब्द बनेगा, कपीस से बना हुआ, जो कि बन जाएगा कपीश्वर। तो कपीश्वर अगर हम इसमें देखेंगे, कपीश्वर में, तो कपीश्वर में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कपि धन ईश्वर, ये बन जाएगा कपीश्वर। और यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं तो पा पर ह्रस्व ई और यहाँ दीर्घ ई लिखी हुई है, तो ये दोनों मिल करके यहाँ पा पर दीर्घ ई की मात्रा बना देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था नियम खा का भाग 2। अब हम आगे नियम खा का भाग 3 देखेंगे, उससे संबंधित शब्द देखेंगे कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं हम अगले भाग के बारे में, नियम खा के, जो कि है, हम देखेंगे दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चाहे ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिले, चाहे दीर्घ ई ह्रस्व मिले, चाहे ह्रस्व ई ह्रस्व मिले, चाहे दीर्घ ई दीर्घ ई मिले, यहाँ पर दीर्घ वाला ही अक्षर आएगा यहाँ पर। और ऐसे ही इसमें हुआ था भाग का में, जिसमें कि ह्रस्व प्लस ह्रस्व ये बराबर दीर्घ आ बनाता था, या ह्रस्व प्लस दीर्घ आ था, वो भी दीर्घ आ ही बनाता था। और दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ये भी दीर्घ आ ही बनाता था। और दीर्घ आ धन दीर्घ आ ये भी दीर्घ आ ही बनाता था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ भी लिखा हो इनमें से, लेकिन बनेगा क्या, सब में दीर्घ आ ही बनेगा। इसी वजह से इस संधि को दीर्घ संधि भी बोलते हैं, क्योंकि दो स्वरों के मिलने के बाद जो दीर्घ स्वर होता है वही ये बनता है। तो यहाँ पर भी ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व बन करके ये दीर्घ ही बना रहे हैं। तो यही नियम इसमें काम करता है, इसी के आधार पर ये सारी संधियाँ की जाती हैं। तो हम देखते हैं इन सारी संधियों को। पहला है नदीन्द्र, तो अब नियम के अनुसार ये हो जाएगा नदी धन इंद्र बराबर नदीन्द्र, क्योंकि इस नियम में पहले दीर्घ ई है, तो नदी पर दीर्घ ई की मात्रा है, और यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, और यहाँ पर ये दीर्घ ई बन जाएगा। ऐसे ही सचिंद्र की बात करें, सचिंद्र में पहले ये सची बनेगा और फिर इंद्र, ये हो जाएगा सचिंद्र। और महतीच्छा में भी ऐसे ही होगा। तो पहले सची को देख लीजिए, सची में दीर्घ ही और यहाँ पर ह्रस्व लगा हुआ है, और ये दीर्घ ही बन जाएगा। फिर अब महती इच्छा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा महती धन इच्छा, ये हो जाएगा महती इच्छा। और योगींद्र की बात करें तो ये हो जाएगा योगी धन इंद्र बराबर योगींद्र। तो महती इच्छा में भी वही नियम काम करेगा। ये हो जाएगा यहाँ पर दीर्घी और यहाँ पर ह्रस्व है, और यहाँ पर ये दीर्घी की मात्रा है, और यहाँ पर भी ये योगी में दीर्घी और इंद्र में ह्रस्वी, और यहाँ पर योगींद्र में गा पर दीर्घी की मात्रा हो गई है। तो इस तरीके से ये संधियाँ होती हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना होता है।
अब हम आगे क्या करेंगे, आगे अब हम इसके अगले भाग के बारे में देखेंगे, जिसमें कि दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बनाएंगे। अब देखते हैं इसका अगला भाग इस नियम का। तो ये होगा दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, जो कि बनाएगा दीर्घ ई। हम इस नियम की बात कर रहे हैं, तो इस नियम पर आधारित कुछ शब्द हैं, इनका संधि विच्छेद करके देखते हैं क्या बनेगा। जैसे पहला है नदीस, तो ये बनेगा नदी धन ईस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नदी में दीर्घ ई की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ई है लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा नदीस और यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही जानकीस में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा जानकी धन ईस, जानकी धन ईस, तो ये हो जाता है जानकीस। और यहाँ पर देखेंगे तो जानकी में यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ई प्रथम अक्षर है द्वितीय शब्द का, और यहाँ पर का में दीर्घ ई की मात्रा है। और ऐसे ही पृथ्वी में देखेंगे तो ये पृथ्वी धन ईस बनेगा, जिसका संधि पृथ्वीस बनता है, पृथ्वी धन ईस बराबर पृथ्वीस। तो इसमें आप देखेंगे पृथ्वी पर दीर्घ ई है और यहाँ दीर्घ ई है ईस में, तो ये दीर्घ ई मिलकर के पृथ्वी पर दीर्घ ई की मात्रा लगा करके पृथ्वीस बना देंगे। ऐसे ही रजनीश की बात करें तो यहाँ पर रजनी धन ईस ये बनेगा और ये हो जाएगा रजनीश। तो रजनी में यहाँ देखते हैं ना पर दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है और यहाँ पर दीर्घ ई लिखा है, तो ये मिल करके रजनी धन ईस बराबर रजनीश, यहाँ ना पर दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगा। और ऐसे ही भारतीश्वर में जब देखेंगे तो भारतीश्वर में क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद भारती धन ईश्वर बराबर भारतीश्वर। तो यहाँ पर भी भारती पर यानी ता पर दीर्घ ई की मात्रा है और यहाँ ईश्वर में दीर्घ ई शुरुआत में लिखा हुआ है, तो दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बना देंगे। भारतीश्वर में ता पर ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा। ऐसे ही अंतिम है नारीश्वर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा नारी धन ईश्वर, ये बन जाएगा नारीश्वर। नारी में रा पर दीर्घ ई की मात्रा है और ईश्वर में दीर्घ ई प्रथम अक्षर ही है, तो यहाँ पर ये दीर्घ ई की मात्रा बन जाएगा नारी पर, जो कि मिलकर के फिर बन जाएगा नारीश्वर। अब ये भाग खा मतलब नियम खा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे, तो अब आगे देखते हैं अगले नियम को। देखते हैं दोस्तों नियम गा के बारे में, जो है नियम गा, इसमें क्या क्या है, इसमें आएगा रस उ यानी कि छोटा उ, और ये भी होगा रस उ यानी छोटा उ, ये मिल करके बनाएगा दीर्घ उ यानी कि बड़ा उ जिसे बोलते हैं। तो ये भाग पहला है। दूसरे भाग में क्या होगा, रस उ और ये दीर्घ उ बनेगा, जो कि बनाएगा दीर्घ उ। और जो तीसरा भाग हम पढ़ेंगे इसमें दीर्घ उ प्लस रस उ बनेगा, जो कि ये फिर से दीर्घ उ ही बनाएगा। और जो भाग चौथा होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे दीर्घ उ धन दीर्घ उ, जो कि बनाएगा दीर्घ उ। तो हम ये चारों
नियम गा में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर देखेंगे हम कि दीर्घ उ हमारा ये प्रोडक्शन है, यानी कि ये बनेगा संधि करने पर। तो हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ शब्द जो कि पहले नियम से शुरू होंगे। तो पहला नियम देखते हैं क्या है। देखते हैं दोस्तों, नियम गा का भाग पहला। नियम गा का पहला भाग, जिसमें कि ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिल करके बनाएंगे दीर्घ उ। तो हम इस नियम से संबंधित शब्द देखेंगे कि उनका संधि विच्छेद कैसे होगा। जी, देखते हैं। सबसे पहला वाला है भानुदय। तो ये बन जाएगा भानु धन उदय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भानु में ना पर छोटा उ यानी ह्रस्व उ और यहाँ पर ह्रस्व उ है, और ये बन जाएगा दीर्घ उ। तो यहाँ पर ह्रस्व की उ की मात्रा है और यहाँ पर ह्रस्व उ लिखा हुआ है उदय का पहला अक्षर। तो जो भानुदय में दीर्घ उ बन जाएगा। और ऐसे ही लघुक्ति देखेंगे। लघुक्ति में हो जाएगा लघु धन उक्ति। ये बन जाएगा लघुक्ति, जहाँ पर उ और यहाँ पर उ, ये बन जाएगा दीर्घ उ। इस नियम को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी नियम में होती है, कहाँ पर दीर्घ उ रहेगा और कहाँ पर लघु उ। जैसे कि अब ये लघुत्तम लिखा है, तो ये हो जाएगा लघु धन उत्तम बराबर लघुत्तम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु में उ है और यहाँ पर उ है, और लघुत्तम में लघुत्तम पढ़ते हैं तो ये हो जाता है दीर्घ उ। अब ऐसे ही अगला है भूष्मा। ये हो जाता है भू धन ऊष्मा। अब कई बार इसको ऐसे भी लिख करके दे देता है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से हम गलत कर देते हैं। या ये हो गया तो इसको ऐसे लिख दिया अगर लघु धन उक्ति, या फिर इसे लिख दिया लघु धन उक्ति, ऐसे लिख दिया तो भी ये गलत हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। तो हम कहाँ पर थे, ये ऊष्मा पर, भूधन ऊष्मा। तो यहाँ पर ये हमने मात्रा ये वाली होगी भूधन ऊष्मा बराबर भूष्मा। यहाँ पर ये ह्रस्व उ और यहाँ पर भी ह्रस्व उ बनेगा, और यहाँ पर भा पर दीर्घ उ की मात्रा होगी, तो ये दीर्घ उ बन जाएगा, तो हो जाएगा भूष्मा। तो अब अगला देखते हैं विधुदय। तो ये हो जाएगा विधु धन उदय। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता ही नहीं होता कि विधु पर छोटी की मात्रा छोटा उ की मात्रा होगी या बड़ा उ यानी दीर्घ उ की मात्रा होगी। क्योंकि हम नियम में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर ह्रस्व उ और ह्रस्व उ बनकर यहाँ पर फिर दीर्घ उ बना देगा। और एक आता है सूक्ति। तो जहाँ पर उक्ति लास्ट में लगता है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है। जैसे कि ये हो जाएगा सु धन उक्ति, ये बन जाता है सूक्ति। तो यहाँ ध्यान देते हैं कि क्या होगा। यहाँ ह्रस्व उ होगा और यहाँ पर भी ह्रस्व होगा, और जो कि यहाँ दीर्घ उ बना देगा। लेकिन अब जैसे सूक्ति की बात करें, हम सूक्ति तो पढ़ते बहुत बार है, लेकिन इसका संधि विच्छेद बहुत कम बार पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, सूक्ति दे करके और क्या करता है, ऐसे लिख देगा, सा पर बड़ा उ की मात्रा कर देगा और धन उक्ति कर देगा। तो हमें लगता है कि एकदम सही लिखा हुआ है,
क्योंकि हम सूक्ति शब्द कई बार पढ़े हुए होते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में हो जाती है गलती। ये देगा या फिर ये लिख देगा, यहाँ पर छोटा u की मात्रा और धन उक्ति कर देगा यहाँ पर, क्योंकि उक्ति और उक्ति ये थोड़ा सा, या ऊष्मा और उष्मा, इनमें कंफ्यूजन करके इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे एकदम मिलते जुलते। और अगर जरा सी गलती हुई, जरा सा ध्यान हटा, तो वहीं पर गलती हो जाती है और आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन गलत तो होता ही है, साथ ही साथ माइनस मार्किंग की वजह से अगर 1/4 की है तो 0.25 नंबर लेके जाता है 1 नंबर में से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, अब इसके नियम अ, गा के भाग 2 की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं कि वो क्या है। देखते हैं दोस्तों नियम गा का अगला भाग, जिसमें कि क्या है, नियम गा के अगले भाग में नियम गा का दूसरा भाग, जिसमें है ह्रस्व प्लस यानी कि दीर्घ ऊ, जो कि बनाएगा दीर्घ ऊ। तो हम उस नियम को देखते हैं आगे। इन पर आधारित शब्द, जैसे कि पहला है लघुर्म होगा, यहाँ पर लघुर्म। तो लघुर्म में इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लघु धन ऊर्मी, तो ये हो जाएगा लघुर्म, ये बनेगा लघुर्म। अब इसमें क्या क्या है, इसमें लघु पर देखते हैं तो यहाँ पर ह्रस्व है और यहाँ पर दीर्घ ऊ लगा हुआ है या लिखा हुआ है आगे ऊर्मी में, और यहाँ पर दीर्घ ऊ बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उर्मी और ऊर्मी में, तो हमेशा ही ध्यान रखना कि ये ऊर्मी होता है, उर्मी नहीं। अब अगला जैसे कि लघुर्जा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु धन ऊर्जा, तो ये हो जाता है लघुर्जा। लघुर्जा में लघु जो है, लघु पर घा पर ह्रस्व उ की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ऊ लिखा हुआ है, ये दोनों मिल करके दीर्घ ऊ यहाँ बना देते हैं घा पर उसकी मात्रा। जैसे मंजूषा है, तो मंजूषा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मंज धन ऊषा। अब इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन वाला है कि जैसे यहाँ पर लिखा है मंज, यहाँ पर तो अभी हम नियम पढ़ रहे हैं तो हमें पहले से ही पता है कि नियम के अनुसार ये मंज होगा और यहाँ पर ये दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आ जाता है मंजू धन ऊषा, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। यहाँ पर मंज हो जाएगा, मंज धन ऊषा। अब जैसे कि सिंधूर में है, तो सिंधूर में को हम देखते हैं, ये हो जाएगा सिंधु धन ऊर्मी, सिंधूर। अब ये सिंधूर बनेगा, यहाँ पर धा पर दीर्घ ऊ की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर सिंधु में ह्रस्व ई ऊ है और यहाँ पर दीर्घ ऊ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये दीर्घ ऊ की मात्रा लग जाएगी। ऐसे ही बहुर्ध है, तो यहाँ पर बहु हो जाएगा धन ऊर्ध हो जाएगा, जो बहुर्ध का संधि छेद है। तो यहाँ पर हा पर ह्रस्व ऊ की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ऊ लिखा हुआ है, जो कि बन जाएगा दीर्घ ऊ। ऐसे ही धातुषा है, तो इस शब्द का भी संधि विच्छेद ऐसे ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा धातु धातु धन उषा, जो कि हो जाएगा बराबर धातुषा। तो हम देखेंगे इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ पर ऊ की मात्रा है ह्रस्व ऊ की, और यहाँ पर दीर्घ ऊ लिखा हुआ है, जो कि दीर्घ ऊ यहाँ पर बना देगा।
तो ऐसे ही थोड़ा ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये जो ऊर्ध्व शब्द है, यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो कभी कभी यहाँ पर ऐसे ऊर्ध्व लिख करके आता है, और ऊषा कभी कभी ऐसे लिख देता है। तो ऐसे नहीं होगा ऊषा, ऐसे होगा इस तरीके से। थोड़ा इस टाइप वाले भी शब्द में काफ़ी ध्यान रखना होता है। ऊर्मी, ऊषा, है ना, ऊर्ध्व, तो इनको इस तरीके से लिख देता है आयोग, जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना होता है इस चीज़ को। तो वह हम क्या करते हैं, हम इसके भाग्गा के अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उससे संबंधित शब्द देखते हैं क्या है। अब देखते हैं हम इसके नियम गा के भाग 3 की तरफ कि ये क्या है। भाग नियम गा और भाग 3। नियम गा भाग 3 में हो जाएगा, पहला जो होगा वो दीर्घ ऊ होगा और दूसरा ह्रस्व ऊ होगा, और ये मिलकर के दीर्घ ऊ बनाएगा। तो जहाँ पर इस तरीके के शब्द बनेंगे, यानी इस तरीके से संधि बनेगी या संधि विच्छेद होगा, वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वधूत्सव शब्द, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वधु धन उत्सव, तो ये हो जाता है वधूत्सव। और दूसरा है वधूल्लास, यहाँ पर हो जाएगा वधु धन उल्लास, तो ये बन जाएगा वधूल्लास। अब पहले इन दोनों में मैं लिख देता हूँ कि कहाँ पर क्या है। यहाँ वधु में यहाँ दीर्घ ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर ह्रस्व ऊ है, और यहाँ पर भी दीर्घ ऊ है, और यहाँ पर ह्रस्व ऊ है। और यहाँ पर वधु में ये दीर्घ ऊ की मात्रा, और यहाँ पर वधु में ये दीर्घ ऊ की मात्रा लग गई है। फिर अगला ऐसे ही है स्वयंभू, स्वयंभूदय, तो ये हो जाएगा स्वयंभू, स्वयंभूधन उदय। अब ये बन जाएगा स्वयंभूदय। तो यहाँ पर स्वयंभू में भा पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर ह्रस्व ऊ लिखा हुआ है, उदय में पहले ही अक्षर है, और यहाँ पर भा पर दीर्घ ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा स्वयंभूदय। ऐसे ही भू धन उद्धार हो जाएगा, भूद्धार का, तो ये हो जाएगा भूधन उद्धार, जो कि बन जाएगा भूद्धार, ये बनेगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर दीर्घ ऊ है, और यहाँ पर ह्रस्व ऊ उद्धार में, और जो कि यहाँ भूद्धार में यहाँ पर दीर्घ ऊ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है भू में ही दीर्घ ऊ बना हुआ है भूद्धार में। तो उसके बाद फिर आ जाता है भूर्जित। भूर्जित है, तो यहाँ पर हो जाएगा भू धन उर्जित बराबर, यहाँ बनेगा ये सब भूर्जित, और यहाँ भूपरि है, तो ये हो जाएगा भू धन ऊपरी, ये बनेगा भूपरि। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी भू पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, यहाँ ह्रस्व ऊ है, और इसमें भी दीर्घ ऊ की मात्रा है, और यहाँ पर ह्रस्व ऊ है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं भा पर, यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, और इस वाले भा में भी दीर्घ ऊ की मात्रा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये नियम गा का भाग 3, यानी दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, ये बन जाता है। इस तरीके के शब्द आते हैं। अब हम क्या करेंगे, नियम गा का भाग चौथा देखते हैं, उससे संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, थोड़ा उस पर एक नज़र डालते हैं, आगे फिर देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने नियम गा के 3 नियम देखे जो दीर्घ संधि के थे, और अब हम इसके अंतिम अर्थात चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। गा का चौथा नियम, जो कि हो जाएगा दीर्घ ऊ प्लस धन दीर्घ ऊ बराबर बनेगा दीर्घ ऊ, तो ये बनेगा। अब हम देखते हैं जरा इसके अलग अलग शब्दों को, जिनका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले है सरयूर, ये बन जाएगा सरयू, सरयू धन
ऊर्मी, ये बनेगा बराबर सरयू ऊर्मी। अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर या पर दीर्घ ऊ की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ऊ लिखा हुआ है, ये दोनों मिल करके यहाँ पर सरयू ऊर्मी में दीर्घ ऊ की मात्रा लगा देंगे या पर। और ऐसे ही अगला है वधूर्म, तो वधूर्म का भी हम देखते हैं, तो ये हो जाता है वधू धन ऊर्मी, तो ये बन जाएगा यहाँ पर वधूर्म। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भी वधू में बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ ऊ की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ऊ लिखा हुआ है और यहाँ वधूर में धा पर दीर्घ ऊ की यहाँ मात्रा लग गया है। तो ये इस तरीके से वधू धन ऊर्म बराबर वधूर्म बन जाएगा। और उसके बाद ये लिखा है भूर्ध, ये हो जाएगा भू धन ऊर्ध्व, इसको ये मिला करके ये बन जाएगा भूर्ध। तो अब भूर्ध में भा पर यहाँ पर ये दीर्घ ऊ की मात्रा है और यहाँ पर दीर्घ ऊ लगा हुआ है और ये यहाँ पर भा पर ही दीर्घ ऊ की मात्रा लग गया है, तो भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध हो जाएगा। और उसके बाद एक है वधूर्जा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वधू धन ऊर्जा बराबर वधूर्जा, ये बनेगा। और अंतिम वाला देखते हैं, ये भूर्जा है तो ये हो जाएगा भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, ये बनेगा भूर्जा। तो इन दोनों में भी देख लेते हैं, वधू में दीर्घ ऊ और यहाँ पर दीर्घ लिखा हुआ है ऊर्जा में, यहाँ धा पर दीर्घ ऊ की मात्रा लग गई है और ऐसे ही यहाँ पर भा में दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है, जो यहाँ पर भा में दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है, जो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या एक अक्षर एकलौता ही है तो इसमें ऊ की मात्रा लगी है और यहाँ पर द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर जो दीर्घ ऊ है ये स्वर हुआ और यहाँ पर ये दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो इस तरीके से ये भूर्जा बन जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जिसमें ये वधू लिखा हुआ है, जैसे वधूर्मी का क्या हो जाता है, इस तरीके से दे देता है वधू धन ऊर्मी, ऐसे दे देगा, या वधू धन ऊर्मी दे देगा, इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। दोनों में दीर्घ ऊ रहेगा और ऐसे ही वधूर्जा, इसमें भी वधू धन ऊर्जा और यहाँ पर ये वधू धन ऊर्जा, अगर ऐसे दे दिया तो ये भी देखने में ऐसे रहेगा लेकिन ये भी गलत होगा। और ऐसे एक मैंने पिछले में बता रखा था, वो क्या था, वो था बहुऊर्ध, तो यहाँ पर बहुऊर्ध था, बहुऊर्ध ये शब्द था, तो इसका जो संधि विच्छेद बना था वो क्या था, वो बना था बहु धन ऊर्ध्व। तो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये बहु है, यहाँ पर ये वाला नहीं रहेगा, ये बहु नहीं रहेगा, यहाँ वधु में धापरों की मात्रा रहेगा लेकिन बहु में बहु लगेगा, बहु नहीं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, मात्राएं कौन सी लगेंगी उसके हिसाब से ये बनेगा संधि विच्छेद। तो अभी तक ये दीर्घ संधि का ये गा भाग था, जो नियम गा, इसको हमने देखा। अब आगे क्या करेंगे, हम इसके अगले नियम को देखेंगे। तो देखते हैं फिर आगे। अभी तक हमने दीर्घ संधि के बाकी 3 नियम देखे, अब हम नियम घा को देखते हैं। नियम घा में क्या है, नियम घा में है कि री और री मिलकर के बनाते हैं री, ये इस तरह से चौथा नियम है। तो सबसे पहले मातृण शब्द है, इसको देख लेते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ये हो जाएगा मातृ धन ऋण, ये हो जाएगा मातृण। दूसरा है पितृण, तो पितृण को देखते हैं,
यहाँ पर हो जाएगा पितृ धन ऋण, ये बनेगा। और तीसरा शब्द है होत्रकार, तो ये होगा होत्र धन त्रिकार, तो ये बनता है होत्रिकार। अब इसमें इन सब में जैसे मात्र में ता में यहाँ पर री है और यहाँ पर री लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे ही री की मात्रा बन जाती है। कहीं कहीं इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लगेगा, 2 बार लग जाएगा ऐसे, तो ये भी एकदम सही होता है। और ये लिख देगा ऐसे ऐसे 2 बार लग के, और होत्रकार भी ऐसे ही 2 बार लग के लिख जाएगा, होत्रकार ऐसे। अगर ऐसे भी लिखा है तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको, वो भी सही होगा। और इसमें ऐसे री लग जाएगा, इसमें री की मात्रा, और यहाँ पर री लिखा ही है, और इसमें भी ऐसे ही यहाँ री लगा हुआ है, यहाँ री की मात्रा है, तो इन सब में री बन जाएगा और इसमें भी री बन जाएगा ऐसे ही। यहाँ सब में यहाँ री की मात्रा है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बस बदलाव जो होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा तीनों में, या फिर ऐसे नॉर्मली लिखा होगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। ये दीर्घ संधि काफ़ी आसान है। तो अभी तक ये दीर्घ संधि के चारों नियम थे जो हमने देखा। अब हम दीर्घ संधि यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि खत्म हो गई है। तो अब आगे हम आगे संधि देखेंगे, जो भी संधियां हैं इसी प्रकार से। तो दो वीडियो जैसे भी हो आप बताइएगा कमेंट करके हमें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।